इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं गुज़ारिशगुज़ार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद फ़ैज़ अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में। इनका उन्वान है मजालिस को पुरअसर रखने के तरीक़े क्या हो सकते हैं। नामवर ख़तीब और मुबल्लिग़ मौलाना फ़ैज़ अब्बास साहब क़िबला आपके रूबरू हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्न स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन व सामईन, माह मुहर्रमुल हराम जो अनक़रीब हम उसमें दाखिल होने वाले हैं और ये सेमिनार जो बरगुज़ार किया गया है, खुदावंद आलम इसको कबूल फ़रमाए। मेरा मौजू इस वक्त आपने समाअत फ़रमाया कि मजलिस को पुरअसर बरक़रार रखने के तरीक़े। चंद बातें आपकी खिदमत में जल्दी जल्दी बयान करनी है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले दो चीज़ें हर इंसान के जहन में रहती हैं। पहली जो शय और चीज़ है वो है आपकी नीयत, और दूसरा है आपका मकसद। जिस भी अमल को आप अंजाम दे रहे हैं, आप मजलिस पढ़ने जा रहे हैं, मजलिस सुनने जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं या नमाज़ की इक़्तिदा करने जा रहे हैं, किसी भी अमल को आप अंजाम देते हैं तो एक आपकी नीयत है और फिर उसके बाद आप इस अमल को करना क्यों चाहते हैं। लिहाजा हर अमल के लिए नीयत खालिस होनी चाहिए कि बस और बस अल्लाह हमारे मद्देनज़र हो। दलील क्या है? क्योंकि पैगम्बर आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने यह सवाल किया कि नबी करीम आपसे पहले 1,24,000 अम्बिया आपको हटाकर जो आए हैं, यानी एक कम 1,24,000, उनकी कामयाब ज़िंदगी को जब हम देखते हैं और आपकी कामयाब ज़िंदगी को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है कि किसी को 100 बरस मिले हैं, किसी को 400 बरस, किसी को 900 बरस, किसी को 2,500 बरस तक मिले। लेकिन जैसी कामयाबी आपको 23 बरस में मिली, ऐसी कामयाबी किसी को नहीं मिली। और हम देख रहे हैं इस वक्त कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से इस्लाम का प्रचार और प्रसार हो रहा है और दूसरे मज़हब और दूसरे अदियान वाले दीन में दाखिल होते चले जा रहे हैं। पैगंबर के ज़माने से ही जिस तरह से ये दीन फैला था, क्या वजह है कि आप इतने कामयाब हो गए और दूसरे अम्बिया इस तरह से कामयाब नहीं हो सके? तो पैगंबर की मशहूर हदीस है, फ़रमाया अदबनी रब्बी 40 सना। मेरे परवरदिगार ने मेरी 40 बरस तक तरबियत की, औसानी बेतिस, और इस तरबियत में मुझे 9 चीज़ों की वसीयत की है और ये कहा था कि अगर तुम इन 9 चीज़ों पर अमल करोगे तो फिर कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। कामयाबी से मुराद ये है कि लोग जो बद्दू हैं, जो जाहिल हैं, जो अरब का माहौल है वो आप जानते हैं, ये तमाम अफराद आपके पास आएंगे। वो 9 चीज़ें कौन सी हैं, अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो हर जगह वो हमारे लिए कामयाबी के लिए एक ज़रिया बन सकती हैं। जिनमें पहला ये था कि अल-इख़लासु फ़िस्सिर्रि वल अलानिया। नबी खुदा से ये कहा गया कि आप अपने अमल को खालिस कर दीजिए। देखें, पैगंबर का जो भी अमल है यकीनन वो खालिस ही है, लेकिन अल्लाह अगर पैगंबर से ये ताकीद कर रहा है कि आप अपने अमल को खालिस बनाइए, इसका मतलब ये है कि अल्लाह पैगंबर के ज़रिए हम तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता है कि हम अपने कामों में, अपने तमाम तरह के दुनियावी उमूर में, दीनी उमूर में इखलास को मद्देनज़र रखें। अगर ये इखलास होगा तो खुदावंद आलम देर या ज़ूद, जल्दी या बाद में, उसको कामयाबी से हमकिनार कर देगा। जिस वक्त हम मजलिस को ख़िताब करने के लिए जाते हैं, जिस वक्त हम किसी जलसे में जाते हैं, किसी महफ़िल को पढ़ने के लिए, तो पहले से वहाँ पर अफराद मौजूद हैं जो ये तय करके आए हैं कि ये वो इबादत करने जा रहे हैं। मजलिस अज़ा इबादत है, इसलिए कि हर वो शय कि जो आपको अल्लाह से करीब कर दे वो अल्लाह की इबादत कहलाती है। और मजलिस से बेहतर भला और दूसरा ज़रिया क्या हो सकता है कि इस जगह पर आकर इंसान अल्लाह की बातें करता है, कुरान की बातें करता है, अम्बिया की बातें करता है, अखलाक की बातें होती हैं, अक़ायद की बातें होती हैं, आकाम की बातें होती हैं। लिहाजा जो मजालिस में आ रहे हैं ये इबादत के तसव्वुर से आ रहे हैं कि ये इबादत करने के लिए जाते हैं। लिहाजा अब जब हम मिंबर पे पहुँचते हैं तो हमारी भी ये नीयत होना चाहिए कि जिस वक्त हम अल्फाज बोल रहे हैं, जिस वक्त हम मजलिस पढ़ रहे हैं या जो हम बयान कर रहे हैं, ये ना इस मजमे के लिए है ना अपनी ज़ात के लिए है, बल्कि ये क़ुर्बत इलाही के लिए। लिहाजा जिस तरह से नमाज़ शुरू करने से पहले हम नियत करते हैं कि मेरे अल्लाह ये 2 रकत नमाज़ पढ़ता हूँ मैं
क़ुरबतन इलल्लाह। उसी तरह से मिंबर पे जाने से पहले ये कहना चाहिए कि मेरे अल्लाह, ये मजलिस में जो पढ़ रहा हूँ, ये जो बयान कर रहा हूँ, ये जो तूने मुझे सलाहियत दी है, या ये जो तूने मुझे मोहब्बत दी है कि आज मैं इनके दरमियान कुछ बयान करने वाला हूँ, ये क़ुरबतन इलल्लाह है, सिर्फ़ और सिर्फ क़ुर्ब इलाही के लिए। अगर ये क़ुर्ब इलाही की नीयत हम करके जाएंगे और आगाज़ होगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, तो शैतान की पलीदगियाँ हमसे दूर हो जाएंगी और रहमान की तमाम उतूफ़तें हम जल्ब कर लेंगे और फिर हमारे लहजे में भी असर होगा और हमारे अल्फाज में भी। तो सबसे पहली चीज़ है अखलास। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है अपनी मजलिस में बेहतरी पैदा करने के लिए, वो ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरानी आयात का इस्तेमाल करें और उन अहादीस को महवर बनाएं कि जो फ़रीक़ैन में मुत्तफ़क़ अलैह हो। यानी कुरान करीम चूँकि हम सब के लिए एक महवर है और एक ज़रिया है दीन को पहचानने का, हक़ को पहचानने का, लिहाजा इस मजलिस के अंदर या इस तकरीर के अंदर अगर हम आयात इलाहिया को इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे मज़हब में दाखिल नहीं हुआ है वो भी ये कहेगा कि नहीं, बात जो वो करते हैं वो कुरान करीम से करते हैं, लिहाजा हमें सुनना चाहिए। और उसके बाद हम अहादीस को अपना ज़रिया बनाएं ताकि अपनी बात रख सकें। तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि ये जो हम मजलिस पढ़ने के लिए जा रहे हैं या ये जो सुखनरानी है या ये जो तकरीर हम करने के लिए जा रहे हैं, मैंने जैसा कहा कि नीयत और मकसद, इसका मकसद ख़ुद दुनिया ना होना चाहिए, बल्कि हर तरह से हमारे हर अमल का मकसद दीन होना चाहिए और आखिरत। बिलखुसूस ये मजलिस, आप याद रखें कि अगर हम मजलिस पढ़ने के लिए जाते हैं या किसी तकरीर करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट बोलते हैं, तो ये जो अफराद बैठे हुए हैं जो हमको सुन रहे हैं, अगर हमने इनको 40 मिनट में कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो इनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली पैदा करे, तो फिर इनसे ये सवाल होगा कि तुम ऐसे ख़तीब की मजलिस में क्यों गए कि जहाँ से सिर्फ तुम्हारे 30 मिनट और 40 मिनट में ना सिर्फ ये कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान उठाकर चले आए। ये जो बैठा हुआ है इससे तो 30 और 40 मिनट का ही सवाल होगा, लेकिन जो ख़तीब या जो ज़ाकिर या जो वाइज़ मेंबर पे बैठा हुआ है इससे उतने मिनट का हिसाब होगा जितने उन सब के मिलाकर बनते हैं। मिसाल के तौर पर मजलिस में 100 अफराद बैठे हुए हैं और मैंने 1 घंटा तकरीर की और इस 1 घंटे में ना उनके दीन को बेहतर कर सका, ना उनकी रूहानियत को जगा सका, ना अपने अंदर कोई तब्दीली पैदा कर सका, तो उनसे तो हर शख्स से 1-1 घंटे का हिसाब होगा, लेकिन मुझसे 100 घंटे का हिसाब होगा, क्योंकि मैंने 100 घंटे बर्बाद किए हैं अगर मैंने कुछ उनको नहीं पहुँचाया। और बिल्कुल इसी तरह से इसका जो मुस्बत पहलू है कि इन 100 अफराद में अगर किसी की भी ज़िंदगी में एक चींटी की आँख के बाल के बराबर भी तब्दीली आ गई तो फिर ये इस मजलिस की कबूलियत के लिए भी काफ़ी होगा और इस अल्लाह की तरफ से ये जो इनाम होने वाला है उसके लिए भी शायद ये किफ़ायत करेगा। तो बस अर्ज़ यही करना है कि सबसे पहली चीज़ है नीयत। इस मजलिस की नीयत क्या होनी चाहिए? खुदावंद आलम। मकसद क्या होना चाहिए? खुदावंद आलम। मजलिस के बीच में जो बातें हम जो मवाद पेश करते हैं, फ़ारसी की एक बहुत मशहूर मिसाल है, उलमा तशरीफ़ फरमाए, सब मेरे उस्ताद हैं, कि वो वहाँ पर बताते हैं कि अगर आप अपनी मजलिस को बेहतर करना चाहते हैं, तकरीर को, तो फिर एक चीज़ का ख्याल रखें कि खूब हर्फ ज़दन व हर्फ खूब ज़दन, इसको उर्दू में कहेंगे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना और अल्फाज को अच्छे तरीक़े से इस्तेमाल करना। यानी जिस वक्त हम मिंबर के ऊपर जा रहे हैं तो ना सिर्फ ये कि हमारे पास अल्फाज अच्छे हों बल्कि लहजा भी अच्छा हो। शक और शुबहात की बातें नहीं होना चाहिए, जो मुस्तदल बयान हो वो पेश करना चाहिए। मिसाल उसकी दी जाती है कि अगर आप मजमे से ये कहने लगें कि साहब आप नमाज इस्तिस्का पढ़िए, शायद अल्लाह बारिश कर दे, तो इसमें ये जो आप शायद कह रहे हैं ये ख़ुद आप मुतमईन नहीं है कि इस नमाज से बारिश हो सकती है, बल्कि जुमले इंशाइया इस्तेमाल किया जाए कि आइए हम नमाज़ पढ़ें ताकि खुदावंद आलम बारान रहमत को नाजिल करे। तो इस तरह के अल्फाज को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ऑडियंस के ऊपर, ये जो बैठे हुए हैं, जो समाअत फरमा रहे हैं, जो मजलिस में बैठे हैं, जो इबादत कर रहे हैं, इनके जहनों का ऊपर भी मुस्बत असर पड़ेगा और इसका फिर हमको एक अच्छा रिज़ल्ट दिखाई देगा। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम मिंबर पे जाने से पहले मिंबर की ज़िम्मेदारियों को जानें, उनको समझें और अपने तमाम उमूर को अल्लाह के हवाले करते हुए कहें इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अल्लाह, ये मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, हत्ता मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत, सब कुछ आलमीन के रब के लिए है कि जिसका कोई शरीक नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप तमाम हज़रात मिंबर से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएंगे और इसी तरह से इदारे को और इमाम ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ के